वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में हफ्ता और इतवार की शब होने वाले मुल्क की बिजली ब्लैकआउट पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 17 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना इजलास में हफ्ते और इतवार की शब होने वाले मुल्क गिर बिजली ब्लैकआउट पर गौर किया जाएगा। वजारत तवानाई काबीना को ब्रेक डाउन और इसके बाद इकदाम पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में हफ्ते और इतवार की शब होने वाले मुल्क गिर बिजली ब्लैकआउट पर गौर किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन से अफगानिस्तान और खित्ते में अमन व खुशहाली के दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान अफगान क़यादत में तय पाने वाले अमन अमल को मुकम्मल हिमायत करता हूँ। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अफगान हिजबुल हदफ इस्लामी के चेयरमैन मोहम्मद करीम खलीली से होने वाली मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में करते हुए कहा। मुलाकात के दौरान पाक अफगान तल्लुकात और खित्ते की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क है। पाकिस्तानी और अफगानी अवाम मजहब, अखुवत, तारीख और सकाफत के लाजवाल तल्लुकात में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जामिया वसीउल बुनियाद और सियासी अमन के लिए कोशां है। इस अमल में साबिक फ़रीक़ैन को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कम टैक्स इकट्ठा होने की वजह से मुल्क की तामीर व तरक्की पर ज़्यादा रकम खर्च नहीं कर सकते। मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त के इजरा के मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कैश इकॉनमी आवाम को फ़ायदा उठाने की राह में रुकावट है। रास्त प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से अहम कदम है। रास्त प्रोग्राम पर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। इन 20 लाख अफराद में से 70% टैक्स सिर्फ 3,000 अफराद देते हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। जिस मुल्क का रेवेन्यू ना हो वो तरक्की कैसे करेगा। कम टैक्स इकट्ठा करने के बायस इंसानी तरक्की पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी शिरकत की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान में 11 अफराद के कत्ल की पुरजोर मजम्मत की और मुलाकात में इस अज़्म का इजहार किया है कि वाक़े में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात के दौरान भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का भी जायज़ा लिया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल भारतीय खिलाफ वर्जियों का मामला भी ज़ेर गौर आया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे कि रावलपिंडी में DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, गुज़िश्ता 10 साल पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग थे। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर मुश्किलात का मुकाबला किया। दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए गए और दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म किया। भारत के मज़मूम अज़ाइम की निशानदेही की और इनसे मुकाबला किया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से सिक्योरिटी सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर हुई है। खुद कुछ हमलों में 97 अफराद, कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात में 95% कमी आई है। कराची में अगवा बराए तावान 98% कमी आई।
मशरकी सरहद पर भारत की इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा हुआ है, लेकिन पाक फौज ने भारतीय खिलाफ वर्जियों का हमेशा भरपूर जवाब दिया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया है। तर्जुमान पाक फौज का बलूचिस्तान के हवाले से कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और बलूचिस्तान में 199 प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। भारत ने अक़लियतों के हवाले से झूठा प्रोपोगंडा करते हुए कश्मीर के मुहाज पर अपनी जारियत को छुपाया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपोगंडे को बेनकाब किया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इनका कहना था कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा का दौरा करेंगे। सहाफ़ी के PTM सरबराह से मुतल्लिक सवाल पर तर्जमान पाक फौज का कहना था कि पिंडी आने की वजह नहीं बनती। अगर वो पिंडी आना चाहते हैं तो इनको आना चाहिए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि उसामा सत्ती कत्ल केस की जुडिशियल इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी गई है। जुडिशियल इंक्वायरी में 5 अहलकारों को जिम्मेदार करार देकर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। जुडिशियल इंक्वायरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद वकास ने की, जो चीफ कमिश्नर ने वजारत दाखिला में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत मुकदमा चलाया जाए। इंक्वायरी रिपोर्ट्स में कहा गया कि पुलिस मॉनिटरिंग का निज़ाम कमज़ोर है। मौका पर मौजूद सीनियर पुलिस अफसर को सूरत हाल का कंट्रोल लेना चाहिए था। मुतल्लिका ISPR और DSP ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। दोनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि वायरलेस रिकॉर्ड अहम शवाहिद समझा जाता है। ID निज़ाम को बेहतर के लिए इकदाम करें। ITS एहलकारों की खिदमात SP की मंजूरी के बगैर ना ली जाएं और इन्हें बाकायदा फोर्सेस के साथ मिलकर काम करने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी में तजवीज़ किया गया कि ATS कमांडर्स की तैनाती माहिर नफ्सियात की राय की बुनियाद पर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुशोगलू वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर बरोज़ आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में तुर्क वज़ीर ख़ारजा की आमद की तस्दीक करते हुए कहा गया कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म इमरान खान और अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। बयान में कहा गया कि पाक तुर्क वज़रा ख़ारजा तमाम शोबों में दो तरफ़ा तल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। 2.5 साल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ये तीसरा दौरा पाकिस्तान है, जो इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा देरीना तारीख़ी सकाफ़ती तल्लुकात, बाहिमी इत्तेहाद और वक़ार कायम हैं। असद उमर का कहना है कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन के 11 लाख डोज ऑर्डर कर दिए हैं, जल्द ही फराहम की जाएगी। असद उमर का कहना था कि हमारा पहला हदफ तिब्बी अमला है। एक से जायद सोर्स से वैक्सीनेशन लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की तादाद मजीद बढ़ेगी। कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन मार्च से भी पहले आए और लोगों को वैक्सीन की फराहमी शुरू हो। इनका मजीद कहना था कि ये ना समझा जाए कि कोरोना का मामला ख़त्म हो गया है, एहतियात की जाए। और यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ चीन से तैयार करदा वैक्सीनेशन की तिबी आजमाइश का तीसरा मरहला इख्तिताम के करीब है। सरकारी हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेशन लगवाने वाले तमाम रजाकारों की तरफ से कोई संगीन ज़िमनी असर की शिकायत नहीं की गई। इसीलिए इस वैक्सीनेशन को पाकिस्तानी आवाम के लिए महफूज और पुरअसर कहा जा सकता है। ये आजमाइश पाकिस्तान के 5 तिब्बी मराकज़ में 3 माह कबल एक साथ शुरू की गई थी। कौमी इदारा सेहत के हदफ ऑफ वैक्सीनेशन प्रोडक्शन डॉक्टर गजाला परवीन के मुताबिक इस ट्रायल में पूरे पाकिस्तान में 18,000 रजाकारों की ज़रूरत है और अब तक 16,000 से ज़ायद लोग भर्ती हो चुके हैं। निजी इंटरनेशनल अस्पताल में वैक्सीनेशन ट्रायल की आला तहकीकात डॉक्टर एजाज खान के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया। परवीन ने कहा, ताहम कनाडा की एक लेबॉर्ट्री इस वैक्सीनेशन की कारकर्दगी का हतमी तज्जिया देगी।
अब पाकिस्तान में आजमाइश के नमूने वहां जाना शुरू हो गए। उम्मीद है कि फरवरी के आखिर में या मार्च के आगाज़ में इसकी तजज़ियाती रिपोर्ट भी आ जाएगी। यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 41 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 10,717 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 41 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। कोरोना से जहाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 10,717 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के 2,408 नए केसेस सामने आए, जबकि इस वायरस से 4,60,967 सेहतयाब हो चुके हैं और 2,340 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क में एहतसाब और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर यकतरफा तमाशा जारी है। अपने एक बयान में सिराजुल हक ने हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने आवाम को क्रैकडाउन, लॉकडाउन और ब्रेकडाउन के तहाइफ दिए हैं। मई मईशत वेंटिलेटर पर, जबकि अमनो अमान की सूरत हाल मखदूश है। सराजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने आवाम को बदहाल और मायूस कर दिया है। गुज़िश्ता 2.5 साल में आवाम फलाह का एक बड़ा मंसूबा कागज़ों में भी सामने नहीं आया। हर साल मुल्क में बिजली का बड़ा शट डाउन होता है। हुकूमत बताए कि इसने बिजली की तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए अब तक क्या इकदाम उठाए हैं। इनका कहना था कि मईशत तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान आवाम जुल्म के निज़ाम से चकरा गई है। मेहमान को चाय पानी पिलाने वाले खुद पिज़्ज़ा खाएं तो ये ज्यादती होती है, मेहमानदारी नहीं है। मौलाना फजल रहमान का DGISPR के चाय की दावत को करारा जवाब। मालाकंज में PDM जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें चाय पानी पिलाने वाले खुद पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये बिल्कुल ज्यादती है। गैर जमहूरी लोगों का इलेक्शन से क्या काम। इलेक्शन दयानतदारी से नहीं कराए गए, दयानतदारी से धांधली करवाई गई है। इमरान कहता है कि कौम मेरी पुश्त पर है, तो एतराफ़ है कि पुश्त पर कौन है। फ़ौज एक इदारा है और गैर जानिबदार इदारा है। फ़ौज रियासत के लिए नागुज़ीर है। अक्सरी क़यादत को वजाहत करनी होगी कि वो फ़रीक है। अगर फ़रीक है तो फिर एहतजाज हमारा हक बनता है। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आवाम से वादा करता हूं कि मिलकर कठपुतली को भगाएंगे। मालाकंज में रैली के शुरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कठपुतली और सिलेक्टेड राज का खात्मा करके हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि नालायक हुक्मरानों की वजह से हमारी मईशत तबाह होकर रह चुकी है। आज खाने पीने की अशिया आवाम के पहुंच से दूर हैं। उनका मजीद कहना था कि तब्दीली वाले सारे मुनाफिक और धोखेबाज हैं। जो भी वादे किए गए सारे झूठे निकले। बिलावल ने कहा कि इमरान खान 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर देने का वादा किया था, लेकिन तजावजात के नाम पर लोगों के घर गिराए गए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि अपोजिशन को हर इशू पर जिल्लत आमेज नाकामी का सामना करना पड़ा। राजकुमारी शहजादा और मौलाना तारीख देने के बाद अब हाथ मिला रहे हैं। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक आवान ने अपने बयान में कहा कि हर इशू पर जिल्लत आमेज नाकामी के बाद अपोजिशन टोला घर का ना रहा ना घाट का। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर यू टर्न लेकर मुन्नी बदनाम हो चुकी है। PDM की मनफी सियासत आर पार हो चुकी है। इस्तीफों की खाली प्लेट अभी तक इनका मुंह चढ़ा रही है। लॉन्ग मार्च की हसरत में बह गए खौफजदा अपोजिशन ने अपना फरार चाहती है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि PDM टोले की हालत काबिल रहम है और काबिल तरस हो चुकी है।
इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर में, जहां पर मुहावने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कलीदी इकदाम उठाए। अब देखना ये है कि हमारे सामने चैलेंज क्या है। ये आज की जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इसको इस वाक़ की अवेयरनेस से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1 हम ये अचीव करना चाहते हैं कि हमारी वो आवाज़ जो इन बच्चों की, ये खुद नहीं बोल सकते, ये बच्चे यरगमाल हैं किसी न किसी उस निज़ाम के, उन अफराद के, माशरे की उन तलखियों के। तो हमने इन बच्चों को एक तो सीने से लगाना है, और ये सड़क पे मांगने वाला जो हाथ है, जो हर गाड़ी के आगे खड़ा होके आपसे फरियाद करता है, उस हाथ को हमने बाख्तियार बनाना है। वज़ीर आज़म की क़यादत में समाजी बेहतरी और यकसा हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि पाकिस्तान रेलवे की साल 2015 से 2020 तक की सालाना रिपोर्ट्स में बाज़ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के असासों में इजाफे के बजाय हर साल बतदरीज कमी देखने में आ रही है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 5 बरस कबल रेलवे के पास 484 इंजन थे, जो अब कम होकर 472 रह गए हैं, जबकि मुसाफिर कोचेस की तादाद 2015 में 1511 थी, जो इस वक्त कम होकर 1378 रह गई है। इसी तरह गुड्स वैगन 5 बरस कबल 16,840 थीं, जो कम होकर 14,327 रह गई हैं, जबकि 5 बरस कबल 80,408 रेलवे मुलाजमीन थे, जिनकी तादाद कम होकर 65,627 हो गई है। रेलवे के तकरीबन हर शोबे में कमी के बरक्स हादसात की तादाद बढ़ गई है। यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि मुल्क भर में आटे की कीमत 7.5 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 390 रुपए तक सस्ता हो गया है। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी होने वाले आदादो शुमार के मुताबिक मुल्तान में आटे की थैली की कीमत में 390 रुपए तक की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में आटे का थैला 120 रुपए तक सस्ता हो गया है। लाड़काना में आटे का थैला 80 रुपए तक सस्ता हुआ है, तो बन्नू में आटे के थैले की कीमत 20 रुपए तक कम हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त पेशावर के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। पेशावर में आटे का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में आटे का थैला 1280 रुपए तक, जबकि इस्लामाबाद में 870 और रावलपिंडी में 860 आटे के थैले की कीमत रखी गई है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि तब्दीली सरकार ने महंगाई के सताए हुए आवाम पर बिजली का एक और बम गिरा दिया है। बिजली की कीमत में 1 रुपये 6 पैसे की फ़ी यूनिट का मज़ीद इजाफा हो गया है। हुकूमत का बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा, नेपरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसके तहत अक्टूबर के लिए 29 पैसे और नवंबर के लिए 76 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद सारिफीन 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया है, जिसके बाद बिजली की कीमत में इजाफे का इतलात रवा माह सारिफीन के लिए बिलों पर होगा। यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि शहर इक़्तिदार में खौफ का समा, मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद के शहरी परेशान के आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN ज़ीशान यूसुफ सई से। जी ज़ीशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी, शहर इक़्तिदार में जब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के हुक्म पर पुलिस चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए गए, तो शहर का अमन जो है तबाही की तरफ गामजन है, और मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा होता है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का उनको सामने जब से पुलिस चेक पोस्ट ख़त्म की गई है। जी, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब से वफाकी वज़ीर दाखिला के हुक्म पर पुलिस चेक पोस्ट ख़त्म की गई है?
जी भाई, जिस तरह शेख रशीद साहब के हुक्म पर पुलिस जो नाके हैं वो ख़त्म किए गए, तो इसके बाद शहर का जो अमन है वो बदअमनी का शिकार हुआ है। पहले इस्लामाबाद जो है वो बाकी शहरों के लिए अमन का जो है मरकज़ था, एक मिसाल था, लेकिन चूंकि अभी जो नाके हैं वो ख़त्म किए गए हैं, उसकी वजह से शहर में जो है वो डकैतियाँ, स्नैचिंग्स वगैरह ये शुरू हो गए हैं। तो मैं हुक्म बाला से अपील करता हूँ कि दोबारा से वो नाके बहाल कर दे ताकि शहर का अमन जो है वो दोबारा बहाल हो सके। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा नज़र आ रहा है, ताहम पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया जीशान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि लाहौर पुलिस के नए सरबराह गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि अगर कहीं कब्जा हुआ तो जिम्मेदार मुतलका अफसर होगा। CPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में इजलास आम हुआ, जिसमें DIG ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान, DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल, DIG सिक्योरिटी हसन रजा समेत अफसरान ने शिरकत की। गुलाम मोहम्मद डोगर ने पुलिस को बदमाशों की आंखों में आंखें डालकर काम करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अफसरान कांस्टेबल को बिठाकर इनसे इनके मसाइल सुने और जिस अफसर को इंक्वायरी मार्क हो वो ज़ाती हैसियत में सुने। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बलूचिस्तान के इलाके मच में हज़ारा बरादरी के अफराद के कत्ल के खिलाफ शदीद अफसोस का इजहार करते हुए मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद की मंजूरी दे दी गई है। करारदाद में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि दहशतगर्दी की नई लहर पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। सूबाई असम्बली में मालियाती अमूर से मुतल्लिक तरमीमी बिल भी पेश किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बलूचिस्तान के मच में हज़ारा बरादरी के साथ पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया। बादज़ां ईवान ने मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद की मंजूरी देते हुए वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात के बावजूद पूरी कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी की नई लहर पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। सूबाई असम्बली के इजलास में अपर देर में इंटरनेट की फराहमी और ख़वातीन की टू फिक्सर पर पाबंदी से मुतल्लिक करारदादें भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गईं। यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि महकमा मौसमियात ने पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाके और बालाई सिंध में भी रात और सुबह में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक ज़ियारत -12, किलियात स्कर्दू -11, अस्तोर -10 और गिलगित में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खबरदार किया है कि जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान वाशिंगटन समेत अमरीका की तमाम 50 रियासतों में मुसल्लह एहतजाज का खतरा है। वाशिंगटन में सिक्योरिटी खदशात और ट्रंप के हामियों की मुसलसल धमकियों के बाद यादगार वाशिंगटन को भी 24 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में खतरे के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि 20 जनवरी को दौर हुकूमत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए नेशनल गार्ड्स की तादाद में इजाफा किया जाए, जबकि पेंटागन के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी के दिन 15,000 गार्ड्स मुकामी पुलिस की मदद के लिए मौजूद होंगे। कशीदा सूरत हाल के बावजूद जो बाइडन का कहना है कि वो खुले मुकाम पर हल्फ बर्दारी से खौफ ज़दा नहीं है। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां पर एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। महकमा सेहत में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकिशाफ। 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना एंटी करप्शन राजनपुर ने शहरी की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए महकमा सेहत के फंड से अद्वियात की खरीदारी, स्टेशनरी, फर्नीचर और गाड़ियों की मद में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की जाने वाली करप्शन के इल्ज़ामात पर 4 IDOs डॉक्टर मोहम्मद हसन, डॉक्टर सुल्तान लगारी, डॉक्टर मुश्ताक रसूल, डॉक्टर शतीक मस्तोई समेत 3 क्लर्क्स और अकाउंटेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अकाउंटेंट को CO हेल्थ ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक ADOs के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश किया जाएगा।
और वर्दी बदल गई पर करतूत न बदले, पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया है। सरगोदा के इलाके थाना कोच मोमिन में पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके शहरी को मौत के घाट उतार दिया है। वाकये के बाद पुलिस एहलकार मौका से फरार होने में कामयाब। तहसील कोच मोमिन में पुलिस एहलकारों ने फायर करके शहरी की गर्दन उड़ा दी। अकरमुल्ला नामी शहरी कोच मोमिन इंटरचेंज पर खड़ा था कि पुलिस ने मशकूक जानकर इसको पकड़ लिया और इसकी तलाशी ली। मुहाफिज स्क्वाड के एहलकारों से मोटरसाइकिल पर थाने ले जाते हुए इकराम ने तल्ख कलामी की, जिस पर आसिफ नामी कांस्टेबल ने शहरी की गर्दन पर पिस्टल रखकर फायर कर दिया। पुलिस एहलकार लाश खेत में छोड़कर खुद फरार हो गए। ताहम ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने अपने ही पेटी भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल का सामान और शनाख्त पुलिस ने गायब कर दिया। ताहम मकतूल और मुद्दई मुकदमे का कोई तल्लक वास्ता नहीं, जबकि पुलिस की जानिब से जांबाग शख्स को मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज होने का दावा कर दिया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कबीरवाला भी शदीद धुंध की लपेट में है। मामूलाती ज़िंदगी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं नवीद अहमद से। जी नवीद अहमद, आगाह कीजिएगा, शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी जो है धुंध इस टाइम जो है मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पे छाई हुई है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कबीरवाला जंग रोड पर, जहाँ पे धुंध जो है शदीद होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानगी जो है वो पूरी तरह मुतासिर हो रही है। कबीरवाला के शहरी जो है वो अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक जो है धुंध में जो है गैर ज़रूरी सफ़र जो है ना करें। अगर किसी मजबूरी के तहत आपको सफ़र करना पड़ता है तो गाड़ी की जो स्पीड है वो आहिस्ता रखें। फोक लाइट का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो है गाड़ियों में जो है मुनासिब फासला रखें और गाड़ियों को जो है लाइनों में चलाएं। और ये भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि गैस की लोड शेडिंग से जो है शहरी यहाँ पे जो है आग से जलाकर जो है अपनी जो है सर्दी की शिद्दत जो है वो कम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नवीद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको मिलवाते हैं लाहौर के रहायशी अबू ज़र बिन शफकत से, जो कई सालों से मुख्तलिफ ममालिक के सिक्के और करेंसी नोट्स जमा कर रहे हैं। उनमें यह अनोखा शौक कब और कैसे बेदार हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के रिहायशी तालिब इल्म अबू ज़र बिन शफकत कई सालों से मुख्तलिफ ममालिक के करेंसी नोट्स और सिक्के जमा कर रहे हैं। इनके अंदर ये अनोखा शौक उस वक्त बेदार हुआ जब किसी अजीज की जानिब से चंद सिक्के इन्हें तोहफे में मिले। अब इनका ये शौक इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि अबू ज़र महंगे दामों कई सिक्के भी खरीद चुके हैं। मैं ये तकरीबन कलेक्ट कर रहा हूँ, 5 से 6 साल हो गए मुझे इसको कलेक्ट करते हुए। लेकिन सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि मैंने कलेक्ट कहाँ से करना है। तो फिर मेरे ताया होते हैं कनाडा, तो उनको मैंने कहा कि अगर आप वहाँ पे उन्होंने आना था उसी कोई 1-2 मंथ्स के बाद, तो मैंने उनको कहा कि आप ना मुझे कुछ अगर हैं तो वहाँ से कुछ करेंसी लेते हैं मैं। तो वो लेके आए थे, कोई 20 कॉइन्स लेके आए थे मेरे लिए। तो फिर उधर से मेरे सबसे पहले कलेक्शन ही वो था कि उन्होंने दिया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। फिर ऐसा ऐसा मैंने कुछ खुद लोगों से देखा, अगर किसी के पास थे उनसे ट्रेड किए मैंने, इस तरह के कुछ दे दिया है, कुछ ख़रीद लिए, और इस तरह करके मैंने ऐसा कलेक्ट करना शुरू किया। फिर ऐसा ऐसा थोड़े से हुआ, फिर और शौक हुआ कि और ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह के तब से लेके अभी तक आज तक, यानी कि अभी इस दिन तक कभी जब भी कुछ नज़र आता है नया कॉइन या कुछ भी आता है, मेरी होता है कि कलेक्ट कर लो इसे किसी तरह। अबू ज़र की इस कलेक्शन में उनका पसंदीदा पाकिस्तान में 1970 में इस्तेमाल होने वाला 10 रुपए का नोट है, जिस पर उर्दू के साथ साथ बंगाली भी दर्ज है। और सिक्कों में उनका पसंदीदा 1930 में चलने वाला ईरान का कदीम सिक्का है। अबू ज़र का मकसद है कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्के और करेंसी नोट्स जमा करके कलेक्टर्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेनाला खुर्द में ओबाश नौजवान की 12 साला जहनी माजूर लड़की से ज्यादती की कोशिश, लड़की के शोर मचाने से वावेला अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। रेनाला खुर्द के इलाके में ओबाश नौजवानों की 12 साला जहनी माजूर लड़की से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 साला लड़की
छोटे भाई और बहन के साथ घर से बाहर गई तो मुलजिम ने ज़बरदस्ती से अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। लड़की के शोर वाविले पर अहले इलाका ने मुलजिम सऊद मसीह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम थाना सिटी पुलिस ने लड़की के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे कि कसूर में महकमा वाबजा बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक हो चुका है। एसडीओ बहादुरपुर सब डिवीज़न राशिद महमूद आवान की बिजली चोर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ काशिफ से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी मियाँ काशिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर में महकमा वापडा जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ मुतारिक हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी कसूर वापडा इम्तियाज़ चीमा और एक्सियन रूरल डिवीज़न फैसल अशरफ की हदायत पर जो है वो एसडीओ बहादुरपुरा सब डिवीज़न राशिद महमूद आवान की जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ पर मेरे साथ एसडीओ बहादुरपुरा सब डिवीज़न के एसडीओ राशिद महमूद आवान साहब मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, कितने बिजली चोरों को जो है वो गिरफ्तार किया है, कितने के खिलाफ जो है वो डिटेक्शन बिल डालें, क्या कहेंगे सवाल? जी बिल्कुल, हमने पिछले चंद रोज़ में ऐसी कसूर इम्तियाज़ चीमा की हदायत पर एक्शन रूरल की फैसल अशरफ साहब की सरपरस्ती में हमने ऑपरेशन किए हैं, जिसमें हमने 32 बिजली चोर पकड़े हैं और इनके खिलाफ FIRs हमने मुख्तलिफ थानों में रजिस्टर्ड करवाने के लिए भेज दिए हैं। और इनके खिलाफ हमारे डिटेक्शन बिल जो हैं वो 50,000 FIRs करवाई हैं और 50,000 के करीब जो डिटेक्शन बिल डाले। इनका यही कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जो है वो। नुमाइंदा JNN मियाँ काशिफ हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर जाएंगे हेडलाइन की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, कम टैक्स इकट्ठा होने की वजह से मुल्क की तामीर और तरक्की पर ज़्यादा रकम खर्च नहीं कर सकते। मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त के इजरा के मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कैश इकॉनमी आवाम को फ़ायदा उठाने की राह में रुकावट है। रास्त प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ अहम कदम है। इस प्रोग्राम पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी शिरकत की। दौरान मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की। मुलाकात में इस अज़्म का इजहार किया गया कि वाक़े में मुलविस तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल भारतीय खिलाफ वर्जियों का मामला भी मुलाकात में ज़ेरे गौर आया। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा गुज़िश्ता 10 साल पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग थे। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर मुश्किलात का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि मशरकी सरहद पर भारत की इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा हुआ है। पाक फौज ने भारतीय खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा का दौरा भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, इसलिए भारत हमसे हरगिज़ हावी नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत चाहता है कि वो अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर बन जाए, लेकिन इससे वहाँ नाकामी हुई। अब वो अफगानिस्तान में अमन ख़राब कर रहा है। हमने आलमी बरादरी से डोजियर्स शेयर करके भारत का मकरूज चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे की साल 2015 से 2020 तक की सालाना रिपोर्ट्स में अहम इंकशाफात। पाकिस्तान रेलवे के असासों में इजाफे के बजाय हर साल बतदरीज कमी देखने में आई। 5 बरस कबल रेलवे के पास 484 इंजन थे, जो अब कम होकर 472 रह गए हैं, जबकि मुसाफिर कोचों की तादाद 2015 में 1511 थी, जो अब सिर्फ 1378 रह गई है।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तर्जुमान पाक फौज की जानिब से पीटीएम को चाय पिलाने के बयान पर रद्द अमल में कहा, हमें चाय पिलाने वाले खुद पिज़्ज़ा खाएं, ये ज्यादती है, मेहमानदारी नहीं। गैर जमहूरी लोगों का इलेक्शन से क्या काम? इलेक्शन दयानतदारी से नहीं कराए गए, दयानतदारी से धांधली करवाई गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आवाम से वादा करता हूं कि मिलकर कठपुतली को भगाएंगे। बालाकंज में रैली के शुरका से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि कठपुतली और सिलेक्टेड राज का खात्मा करके हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। इन लानाइक हुक्मरानों की वजह से हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने कहा कि पीटीएम की बेमकसद तहरीक अपनी मौत आप मर चुकी है, आवाम को सियासत में अफरा तफरी फैलाने की कोई दिलचस्पी नहीं। उस्मान बुज़ार ने अपनी जारी एक बयान में कहा कि आवाम की खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। फलाह आमा के जारी मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके आवाम को रिलीफ देंगे। अपोजिशन को मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर पुलिस के नए सरबराह गुलाम महमूद डोगर ने कहा, अगर कहीं कब्जा हुआ तो जिम्मेदार मुतलका अफसर होगा। सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में इजलास आम हुआ। इजलास में डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी सिक्योरिटी समेत अफसरान ने शिरकत की। गुलाम महमूद डोगर ने पुलिस को बदमाशों की आंखों में आंखें डालकर काम करने की हिदायत जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सानहा मज के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस किस्म के वाक़यात में मुलव्विस तमाम अनासिर को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। करारदाद का मतन उसामा सत्ती कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल, रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी गई। जुडिशल इंक्वायरी में 5 एहलकारों को जिम्मेदार करार दे दिया गया। मुतवक्के तौर पर मौजूद सीनियर पुलिस अफसर को सूरत हाल का कंट्रोल लेना चाहिए था। मुतल्लिका एसपी और डीसीपी ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। दोनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुलजिमान पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत मुकदमा चलाया जाए। अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अमरीकी हुकाम को खबरदार कर दिया। जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान वाशिंगटन समेत अमरीका की तमाम 50 रियासतों में मुसल्लह एहतजाज हो सकता है। वाशिंगटन में सिक्योरिटी खदशात और ट्रंप के हामियों की मुसलसल धमकियों के बाद यादगार वाशिंगटन को भी 24 जनवरी तक बंद कर दिया गया। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में खतरे के पेश नज़र फैसला किया गया है 20 जनवरी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए नेशनल गार्ड्स की तादाद में इजाफा किया जाए। FBI मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत मोहलिक जानलेवा वायरस 41 अफराद की जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क भर में अमवात की तादाद 10,717 हो गई, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,06,701 तक पहुंच गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,408 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। पाकिस्तान के बलाई इलाकों समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध के ढेरे बरकरार हैं। हद निगाह 30 मीटर तक रह गई। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलेंगे कि हासिलपुर के वार्ड नंबर 17 में स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल के करीब गंदगी के ढेर ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है।
आवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर रह गई, मगर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और इंतज़ामिया की जानिब से इस पर कोई तवज्जो भी नहीं दी जा रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव मोहम्मद फैसल से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी राव मोहम्मद फैसल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। और इसी के साथ ही JNN न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए JNN।